दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान शिक्षक भर्ती और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर, टीजीटी, पीटी, एडिट जूनियर और प्रवक्ता के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। अगर आप लोग चाहें तो हमारी परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात कर लेते हैं सबसे पहले मुद्दे की तरफ। वो सबसे पहला मुद्दा है 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब हाल ही में छात्रों के माध्यम से ट्विटर पर मांग की गई थी, छात्रों ने लगातार 2 दिन ट्विटर पर मांग की। जब वो तीसरे दिन मांग करने वाले थे, तभी एक छात्र के ऊपर एफआईआर हो गई, जिसका नाम आप जानते हैं, रजत सिंह। जब ये एफआईआर हुई, उसके बाद से अभ्यर्थी ने तीसरे दिन का ट्विटर वार पूरे तरीके से खराब हो गया, है ना। लेकिन ये जो 2 दिन का ट्विटर वार हुआ था, इसके अंदर 2-2 लाख ट्वीट हुए थे। अगले दिन जानकारी देखने के लिए मिली कि योगी सरकार के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है और जल्द आपको शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए, इसी बीच एक और सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा, वो यहाँ से पीएनबी के माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा। अगर पीएनबी इस विज्ञापन को जारी नहीं करती है, तो कौन सा आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो बीएड अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी या फिर शिक्षा मित्र। और इसी सवाल का जवाब मैं आप सभी को देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, हाल ही में स्कूली शिक्षा महानिदेशक जी के माध्यम से एक बैठक देखने के लिए मिली थी और उस बैठक के अंदर इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया था। उनके माध्यम से बता दिया गया था कि आगामी समय के अंदर पीएनबी, जिसको परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से हम जानते हैं, वो भर्तियों के विज्ञापन संबंधित या फिर जो भर्तियों से संबंधित परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जैसे कि यूपी टीईटी की परीक्षा, है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी की परीक्षा, इन परीक्षाओं को यहाँ से वो नहीं करवाएगा। उसका जो काम बचेगा वो छोटी मोटी परीक्षाएं करवाना, जैसे कि डीएलएड करवाना या फिर इसके अलावा और भी जो भी संबंधित कोर्सेज होते हैं, उसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिला था, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अगर बात की जाए, अधिकारियों की कमी को लेकर बात की जाए, तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ की जो परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी वो दूसरे आयोग से करवाई जाएंगी, मतलब कि होने जा रही हैं। ऐसे में जो पीएनबी का कार्य बचेगा वो सिर्फ किताबों और डीएलएड से संबंधित कार्य किए जाएंगे, परीक्षा कराने तक ही रह जाएगा। बाकी जो अन्य परीक्षाएं देखने के लिए मिलती है, टेट, सीटेट या फिर अन्य परीक्षाएं, वो दूसरे आयोग के माध्यम से होंगी। अब सवाल यह था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक तरफ रिक्त पदों की जानकारी सरकार मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भर्ती के विज्ञापन जारी करने के लिए किस आयोग से भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी होगा पीएनबी के अलावा, तो यहाँ से दूसरा आयोग सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलता है, और वो आप सभी के बीच आता है नया शिक्षा सेवा आयोग। नया शिक्षा सेवा जो आयोग बन रहा है, उसका काम ही ये होगा कि तमाम शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं को करवाना। जैसे कि अगर बात की जाए प्राथमिक से लेकर जूनियर की होती नहीं है, छोटी भर्ती आती है, लेकिन फिर भी जूनियर हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो या फिर और भी तमाम शिक्षक भर्ती, उन सभी के जो काम होंगे वो यहाँ पे नए आयोग को दे दिए जाएंगे। नए आयोग का जो काम है वो लगातार जारी है। अगर अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि सरकार के माध्यम से जो नए आयोग को लेकर शासन स्तर पर लगातार विचार किया जा रहा है, जो भी यहाँ की चीज़ें उनको स्पष्ट किया जा रहा है। कई बार उनसे ये भी पूछा जाता है कि नए आयोग से संबंधित कितना कार्य हो चुका या फिर कितना काम अभी बाकी है और इसमें कितना समय लगेगा। तो अधिकारियों के माध्यम से नए आयोग को लेकर खुलकर जानकारी तो नहीं दी जाती, लेकिन उनका यह कहना होता है कि शासन स्तर पर नए आयोग को लेकर विचार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, तो वो आपको नए आयोग से भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब पीएनबी के माध्यम से आपको ज़्यादा परीक्षाएं देखने के लिए नहीं मिलेगी, खास तौर पे शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पे अगर नया आयोग बनने की जो कहीं ना कहीं कगार पे आने लगा होगा, या फिर जो भी सरकार के माध्यम से इसको लेकर प्रावधान तैयार किया जा रहा है, जो कि सरकार के पास है, लेकिन अभी तक उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी नए आयोग को लेकर शासन स्तर से घोषणा है वो कर दी जाएगी, और आने वाले समय के अंदर जो नए आयोग का विचार है वो आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगा।
इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो यही है कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की चीज़ें हैं वो आपको नए आयोग से देखने के लिए मिल सकती हैं। पीएनपी अब इस आयोग के माध्यम से कोई भर्ती नहीं करवाएगा। जो भी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो नए आयोग के माध्यम से होगी। इसको लेकर शासन स्तर पर लगातार काम भी जारी है और जल्द इसको लेकर घोषणा भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जैसे कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको ऑनलाइन एडाफोर्सिटी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नए आयोग के माध्यम से जारी होगा तो निश्चित तौर पे इसमें आपको थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नया आयोग अभी बना नहीं है। पूरे तरीके से उसमें कितना समय लगेगा। अगर सरकार के माध्यम से 2 से 3-4 महीनों के अंदर आयोग को तैयार कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो जानकारी वो मैंने आप सभी को दी है कि बहुत जल्द आप सभी के सामने अनाउंसमेंट होने वाली है नए आयोग के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करें। राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि लगातार ऑनलाइन एडाफोर्सिटी चैनल के माध्यम से आपको उन तमाम शिक्षक भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है जिसके अंदर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, बल्कि वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। तो उसमें से एक आपको देखने के लिए मिलता है राजस्थान के अंदर जब जब कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, मैंने आप सभी को बताया भी था कि आप लोग उनके अंदर आवेदन करिए। अलग अलग शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होती है, जूनियर की भी होती है और टीजीटी पीजीटी की भी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है। तो इन तमाम भर्तियों को लेकर जब विज्ञापन जारी हुए थे मैंने आप सभी को आवेदन करने के लिए बताया था। अब उनकी जो परीक्षा की तारीखें वो भी यहाँ से घोषित कर दी गई हैं और इस बार आपको जो परीक्षा की तारीखें देखने के लिए मिलती हैं वो यहाँ पे आती हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर। राजस्थान के अंदर होने वाली राजस्थान शिक्षक भर्ती मतलब कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, जिसके बारे में आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीएससी सीनियर टीचर टीजीटी एग्जाम डेट 2022 को लेकर। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखने के लिए मिलेगा। ऑफिशियल प्रेस नोट आपके सामने आता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया गया है। क्या लिखा है आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा कि आयोग के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक जिसको माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से करवाया जाता है उसकी 2022 की परीक्षा के लिए परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। ये परीक्षा 21 दिसंबर 2022 से लेकर 27 दिसंबर 2022 तक देखने के लिए मिलेगी और यह परीक्षा विषयवार देखने के लिए मिलने वाली है। 3 ग्रुपों में आयोजित की जाएगी, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अगर बात की जाए सोशल साइंस और जीके को लेकर तो इसकी परीक्षा 21 को होने वाली, हिंदी इंग्लिश और उर्दू की परीक्षा 22 और 23 को होगी। तो वहीं अगर बात की जाए साइंस की परीक्षा के बारे में तो यह परीक्षा आपको साइंस, संस्कृत, मैथ और इसके अलावा पंजाबी की जो परीक्षा होने वाली है ये आपको 24 से लेकर 26 और 27 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। तो फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में जो कि राजस्थान की है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो विसंगतियां देखने के लिए मिली थी रिक्त पदों के बारे में उन सभी को यहां से वेरीफाई कर लिया गया है और लगभग पूरा का पूरा जो डाटा है वो उनके पास आ गया है। अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास हुआ कि एडेड जूनियर को लेकर कितना समय लगेगा, तो उन्होंने जो बताया वही मैं आपको बताऊंगा। उनका कहना यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रोसेस था शिक्षा निदेशालय स्तर से उसको पूरा कर लिया गया है। कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी रह गई हैं। जैसे ही ये औपचारिकताएं खत्म होती हैं उसके बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो फाइल होगी वो सीएम योगी को भेज दी जाएगी। सीएम योगी को फाइल जाने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही उनके पास ये फाइल पहुंचती है फिर उनकी मंजूरी के बाद में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश और इसके जो आगे की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएंगी। अधिकारियों ने एक दावा भी किया था कि 20 या 22 तारीख तक यहाँ से शासन आदेश जारी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेगा जिस हिसाब से उन्होंने आज जानकारी दी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ से जो फाइल है भेज दी जाएगी और 1-2 दिन के अंदर फाइल अगर भेजी जाती है तो आप जानते हैं कि 20 तारीख तक मुख्यमंत्री के पास पहुँचेगी और उसके बाद उनकी अगर मंजूरी 1 या 2 दिन में मिली तभी ये 22 या 23 तारीख तक शासन आदेश जारी होगा और अगर समय लगा तो फिर और भी समय लग सकता है। फिलहाल अच्छी बात आप सभी के लिए ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से फाइल तैयार कर ली गई है और सीएम योगी को भेजने की तैयारियां हैं। जैसे ही सीएम योगी के पास में फाइल पहुंचती है फिर इंतजार होगा कि शासन की तरफ से कब तक इसको मंजूरी मिलती है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी फिर शासन आदेश जारी हो जाएगा और फिर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्रवक्ता भर्ती के लिए। प्रवक्ता भर्ती के संबंध में एक विज्ञापन जारी किया गया जिसके आवेदन जारी हैं, जिसमें पदों की संख्या लगभग 160 देखने के लिए मिलती है।
इसको लेकर 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझसे कहा था कि सर पदों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन वैकेंसी परमानेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताया। हालांकि इसके अंदर पदों की संख्या 160 है, लेकिन जो लेक्चरर के पद देखने के लिए मिलते हैं वो सिर्फ एक एक पद देखने के लिए मिला है। अगर उन एक एक पदों को हटा दिया जाए तो 150 पद जो हैं वो अलग अलग विषय मतलब अलग अलग वर्गों के अंदर देखने के लिए मिले हैं, जिसके बारे में नाम लिखा है सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर और भी तमाम अलग अलग पद हैं। लेकिन उसके बारे में मैंने आपको जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि मैंने आपको शिक्षक भर्ती के बारे में ही बताया था। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के सामने एज को लेकर। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी की योग्यताओं के बारे में, क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड और भी अलग अलग प्रकार की योग्यताएं मांगी गई थी। चयन के लिए यहाँ पे जानकारी भी लिखी हुई है कि आपका जो इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, जिसमें किस प्रकार आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। साथ ही अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो आपको 1 दिसंबर 2022 तक देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी इस वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।